कानपुर में पुलिस वालों की हत्या के आरोपी शशिकांत की पत्नी का स्टिंग सामने आया है और इस स्टिंग में शशिकांत की पत्नी मनु बता रही है कि उस खूनी रात को विकरू गांव में वारदात कैसे हुई। देखिए मनु का ये स्टिंग जी यूपी पर एक्सक्लूसिव। फटाफट सब डिलीट कर सकती थी लेकिन हम तो स्विच ऑफ तक न कर पाए। वो तो आप बोल रही हैं, उसमें बोल भी रही है, बोला था उसमें कि उसको कुछ स्विच ऑफ करना नहीं आता। अपनी बहन से पूछ रहे थे कैसे स्विच ऑफ होता, लेकिन हम कर ही नहीं पाए। हम इन सब माहौल में नहीं रहे ना, हम कभी झूठ बोलते थे, झूठ का हम बता नहीं सकते। हमारा इतना जी भरा था, अगर हम नहीं बताएंगे ना आज तो कहीं हम ही कहीं ना हम ही। अच्छा, लेकिन एक चीज़ हमको बताइए कि मतलब आपको घटना टीवी में मेरी शकल दिखाना, आपको हम बहुत बदनाम हो चुकी है। आपको घटना की जानकारी तो थी? हमें घटना की कोई जानकारी नहीं थी। नहीं, जब घटना के से आपने फ़ोन करके कहा कि मतलब जब हम बताएंगे पुलिस आ जाएगी हम बता देंगे। नहीं, अब मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, तो उसका वो नहीं है। तो ये बताइए, जैसे क्या कहते आपने वो किया, मतलब पहले आपने फ़ोन करके कहा कि बात सुनिए, आपने ससुर को फ़ोन किया ना, पहले बात सुनिए। हम लोग अच्छे से सो रहे थे अपने कमरे में, मम्मी पापा के आने का वेट कर रहे थे। इधर से विकास आए, ये दरवाजा खुला था। कौन है? विकास दुबे आए और बोले मम्मी से सोनू का है। भैया कैमरा चल रहा है, मैम बंद है, लीजिए चेक कर लीजिए। सोनू का है तो वहाँ लेके गए उनको, मतलब वो मेरे कमरे तक सीधे चले गए। बड़बड़ाए तो हमने कहा कौन है, तो कह रहे हैं हम विकास। और जब हम मैक्सी टाइम से दुपट्टा लिया तो और दरवाजा खोला तो इनसे बोले कि चलो, गाली देके बोले गोली चलानी है, ऐसे करके बोले। तो ये तो एकदम सट हो गए, ये चले गए। हम कुछ हमको नहीं दिमाग में भैया सोचा, कुछ भी नहीं सोचा। हमने सीधे अपने पापा को फ़ोन किया। हमने कहा हाय पापा, ये लेके गए हैं और छत पे हैं, ये सब लोग लेके गए हुए हैं, हम क्या करें पापा, जल्दी आ जाओ। हमने ऐसे करके अपने पापा से बोला। पापा कहेंगे बेटा वो जेसीबी वाला तो मतलब डॉक्टर को कुछ लगी हुई, बोले वो मुझे लगी हुई है, हम बस आ रहे हैं बेटा, ऐसे करके वो बोले। पापा आए, विकास दुबे ने जेसीबी लगवाई। हम इतने डरे हुए थे, इतने डरे। पापा कह रहे तुम घबराओ नहीं। ये तब तक चिल्लाने लगी कि बउआ पांडे जी सोनू खाओ कि जल्दी लेके निकले बच्चों को तो और सबको दोनों बैठा ले और गाड़ी में जल्दी लेके निकल जाए अपने लड़के के लिए, चले जाए यहाँ से। हाँ, तो मम्मी ने वही बोलने लगी, मम्मी जल्दी इनसे गए तो अपने बच्चों को, तब तक ये इनको तो विकास भैया लेके जा ही चुके थे। बोलने लगे पापा नहीं आप कैसे जाएंगे, ऐसे मतलब इन दोनों बहस सुने। पापा हमसे कह तुम चलो अपने कमरे में, सीधे चलो तुम अपने कमरे में। हम जब गए तो दरवाजा खोला, दरवाजा खोला, तब गोलियों की आवाज़ आने लगी। पापा हमें बंद, मतलब हमने अपने कमरे पर कुंडी लगा ली, बस यही भैया सच है, उससे ज़्यादा। हाँ, फिर उसके चलिए सब हो गया, हम किसको फ़ोन करते हैं, इतना बड़बड़ाए तो दूसरा इतना बड़बड़ाए, पुलिस को फ़ोन केवल नहीं कर पाए। फिर हमने उन्हीं के भाई को फ़ोन किया। टीवी में मत दिखाना मैम, अभी कैमरा मेरा बंद है, अभी निकलती है, चालू होता है, अभी नहीं होता है। हम पुलिस से बात करना चाहते हैं कि बस मम्मी का इलाज हो जाए, मेरे बच्चे चैन से जी पाए बस। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर वार्तालाप हुई है, किस तरह से वो अपनी बात रखती हुई नजर आई है। संकल्प दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प, ये एक्सक्लूसिव स्ट्रिंग है जो हम दिखा रहे हैं और खूनी रात जो है इनकी जुबानी हम सुन रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, लगातार जिस हिसाब से इस पूरे मामले में वीडियोस और ऑडियोस सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के जो बयान शुरुआत से रहे हैं अपने आप को बचाने के, जिस पूरे मामले से कहीं ना कहीं जैसे जिन लोगों के साथ जुड़े रहे हैं, उसमें सबसे अहम जो मामला आ रहा है शशिकांत की पत्नी का आ रहा है। जिस तरीके से शुरुआत में जब इनके ऑडियोज आना शुरू हुए थे शशिकांत की पत्नी मनु के, तो साफ तौर पर ये अपने आप को और अपने पति को निर्दोष बता रही थी। लेकिन उसके बाद में जब और ऑडियोज सामने आए तो कहीं ना कहीं अब जो ये इस पूरा स्टिंग में आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि जिस तरीके से अभी भी अब इनके जो है बयानों से फिर अपने पलटते हुए नजर आ रही। इसका कहना है कि मैं उस दिन बड़बड़ा गई थी, मैं उस दिन बहुत ज्यादा टेंशन में थी, जिसके चलते मैं पुलिस को फोन नहीं कर पाई। लेकिन दूसरा पहलू, जो ऑडियोज पहले हमने जनता को सुनाए हैं, अपने व्यूअर्स को सुनाया है, कि उनमें साफ तौर पे ये पूछ रही है कि किस तरीके से पुलिस से बचा जाए, उसके उपायों पे चर्चा हो रही है, कैसे पुलिस को गुमराह किया जाए, कैसे पुलिस से जो है पुलिस को गुमराह करके इस पूरे मामले से अपने नाम को हटाया जाए। ये पहले जिस तरीके से चर्चा
हो रही थी। अब जब सारी चीजें सामने आ गई हैं, मैं आपको बताऊं अधिकारियों ने भी अब इन सारे वीडियोस पे संज्ञान ले लिया है। जो वीडियोस और ऑडियोज जो भी वायरल हो रहे हैं, अब इस पे जो है लगातार पूछताछ भी इनसे की जा रही थी। लेकिन शुरुआती पूछताछ में जिस तरीके की कहानी बनाई गई, उससे साफ जाहिर होता है कि शशिकांत की तरह उसकी पत्नी भी किसने शातिरता भरे तरीके से जो है बात को घुमा रही है लगातार। अब अधिकारियों का ये कहना है कि इस मामले में कहीं ना कहीं इन ऑडियोज की जो फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है और इसमें विधिक सलाह के बाद में जो है इन पे शिकंजा कसा जाएगा कानूनी। जिस तरीके से संदिग्धता सामने आ रही, साफ तौर पे ये भी बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, पहले भी हम जानकारी दे रहे थे लगातार, कि जिस तरीके से कुछ महिलाओं ने आसपास की महिलाओं ने जिन्होंने पुलिस वालों की लोकेशंस बताने के लिए उस दुर्दांत अपराधी और उसके साथियों की मदद करी थी कि कौन सा पुलिस वाला किस जगह पे खड़ा हुआ है, कौन सा बदमाश किस छत पे है, ये सारी जानकारी शशिकांत की पत्नी समेत अन्य आसपास की महिलाओं को भी थी, जिनका ये ऑडियो सामने आने के बाद में लगातार इस बात की पुष्टि हो रही है कि जिस बात से ये अनभिज्ञ बनने की शुरुआत में प्रयास कर रही थी शशिकांत की पत्नी, लेकिन कहीं ना कहीं संलिप्तता साफ देखी जा सकती है। अब भले ही अपने बयानों को तोड़ मरोड़ के आगे पीछे कर रही हो शशिकांत की पत्नी, अब डर का हवाला दे रही है, दहशत का हवाला दे रही है, लेकिन दूसरी एक चीज महत्वपूर्ण इस पूरे चीज उसमें प्रकरण में सामने ये आ रही है कि विकास दुबे ने घर घर जाके अपने जितने भी उसके शूटर्स थे, जो उसके साथ के अपराधी थे, उनको पहले से ही बुलाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। किसी को फोन करके बुलाया, किसी के घर वालों से उनको फोन करवाया गया, किसी को, अब जैसे कि शशिकांत की पत्नी का कहना है कि खुद विकास दुबे उसके घर में आया, दरवाजा खुला हुआ था, विकास ने आकर के शशिकांत को कहा कि आज गोली चलाने चलना है। तो कहीं ना कहीं ये अगर जानकारी पुलिस को इस महिला के द्वारा शुरुआती उसमें ही दे दी गई थी, जिस वक्त इन्होंने अपने पिताजी को फोन किया, उस दौरान ही अगर ये पुलिस को फोन कर दिया जाता कि ऐसी ऐसी घटना यहाँ पे होने जा रही है, और जिनका कहना है कि शुरुआत से इनका कहना है कि विकास दुबे ने मेरी जिंदगी खराब कर दी, तो लेकिन एक जो मौका मिला था कि ये जिस तरीके की वारदात होने वाली है, उसको कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारियों का भी मानना है कि अगर इस महिला की सूझबूझ होती और इन्होंने डायल 100 पे 100 नंबर पे फोन करके इस बात की जानकारी दी होती कि इस तरीके की घटना यहाँ पे होने जा रही है, ऐसा माहौल बना हुआ है और इस तरीके की दुर्दांत अपराधी की तैयारी है इस पूरे वारदात को अंजाम देने की, तो कहीं ना कहीं पुलिस के जवानों की शहादत माना जा सकता है कि न होती और इतनी बड़ी घटना टल जाती और इस शातिर अपराधी को शायद पुलिस उसी दिन पकड़ लेती और इसका इतना बड़ा इस वारदात ये न हो पाती। बिल्कुल, संकल्प बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। जो भी इससे जुड़ी अपडेट है वो हम आपसे लेते भी जा रहे हैं। एक बार दर्शकों को फिर से सुनाएंगे कि क्या कुछ इस स्टिंग में कहा गया है, सुनिए जरा। मोबाइल फटाफट सब डिलीट कर सकती थी, लेकिन हम तो स्विच ऑफ तक न कर पाए। वो तो आप बोल रही हैं, उसमें बोल भी रही है, बोला था उसमें कि उसे कुछ स्विच ऑफ करना नहीं आता। अपनी बहन से पूछ रहे थे कैसे स्विच ऑफ होता, लेकिन हम कर ही नहीं पाए। हम इन सब माहौल में नहीं रहे ना, हम कभी झूठ बोलते थे, झूठ का हम बता नहीं सकते, हमारा इतना जी भरा था, अगर हम नहीं बताएंगे ना आज तो हम ही कहीं ना हम ही। अच्छा, लेकिन एक चीज हमको बताइए कि मतलब आपको घटना टीवी में मेरी शकल दिखाना, आपको हम बहुत बदनाम हो चुकी है। आपको घटना की जानकारी तो थी? हमें घटना की कोई जानकारी नहीं थी। नहीं, जब घटना के से आपने फोन करके कहा कि मतलब जब हम बताएंगे पुलिस आ जाएगी हम बता देंगे। नहीं, अब मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, तो उसका वो नहीं है। तो ये बताइए, जैसे क्या कहते आपने वो किया, मतलब पहले आपने फोन करके कहा कि बात सुनिए, आपने अपने ससुर को फोन किया ना, पहले बात सुनिए, हम लोग अच्छे से सो रहे थे अपने कमरे में, मम्मी पापा के आने का वेट कर रहे थे, इधर से विकास आए, ये दरवाजा खुला था, कौन है? विकास दुबे आए और बोले मम्मी से सोनू कहाँ है? भैया कैमरा चल रहा है, मैम बंद है, ये लीजिए चेक कर लीजिए। सोनू कहाँ है? तो वहाँ लेके गए उनको, मतलब वो मेरे कब्जे तक सीधे चले गए, बड़बड़ाए तो हमने कहा कौन है? तो कह रहे हैं हम विकास। जब हम मैक्सी पहन से दुपट्टा लिया तो और दरवाजा खोला तो इनसे बोले कि चलो, गाली देके बोले गोली चलानी है, ऐसे करके बोले, तो ये तो एकदम सट हो गए, ये चले गए। हम कुछ हमको नहीं दिमाग में भैया सोचा, कुछ भी नहीं सोचा, हमने सीधे अपने पापा को फोन किया। हमने कहा हाय पापा, ये लेके गए और छत पे हैं, ये सब लोग लेके गए हुए, हम क्या करें पापा, जल्दी आ जाओ। हमने इसे करके अपने पापा से बोला। पापा कहेंगे बेटा वो JCB वाला तो मतलब डॉक्टर को कुछ लगी हुई, वो बोले वो मुझे लगी हुई है, हम बस आ रहे हैं बेटा, ऐसे करके वो बोले। पापा आए, विकास दुबे ने JCB लगवाई, हम इतने डरे हुए थे, इतने डरे, पापा कह रहे तुम घबराओ नहीं,
ये तब तक चिल्लाने लगी कि बउआ पानी जी सोनू खाओ भी जल्दी लेके निकले बच्चों को सब को दोनों बैठा ले और गाड़ी में जल्दी लेके निकल जाए अपने लड़के के लिए चले जाए यहाँ से। हाँ तो मम्मी ने वही बोलने लगी, मम्मी जल्दी इनसे कहे तो अपने बच्चे को, तब तक ये इनको तो विकास भैया लेके जा ही चुके थे। बोलने लगे पापा नहीं आप कैसे जाएंगे ऐसे मतलब इन दोनों बहस सुने। पापा हमसे कहे तुम चलो अपने कमरे में, सीधे चलो तुम अपने कमरे में। हम जब गए तो दरवाजा खोला तो दरवाजा न खोला, तब तक गोलियों की आवाज़ आने लगी। पापा हमें बंद मतलब हमने अपने कमरे पर कुंडी लगा ली, बस यही भैया सच है। उससे ज़्यादा हाँ फिर उसके चलिए सब हो गया, हम किसको फ़ोन करते हैं, इतना बड़बड़ाए तो उस रात इतना बड़बड़ाए पुलिस को फ़ोन केवल नहीं कर पाए। फिर हमने उन्हीं के भाई को फ़ोन किया, भैया टीवी पे मत दिखाना। मैम अभी कैमरा मेरा बंद अभी निकलती है, चालू होता है होता है अभी नहीं होता है। हम पुलिस से बात करना चाहते हैं कि बस मम्मी का इलाज हो जाए, मेरे बच्चे चैन से जी पाए बस। तो लगातार हम ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि सच्चाई आपके सामने रखी जा सके। उस खूनी रात को क्या कुछ हुआ था ये कहानी, हालांकि अभी भी मनु कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें ये तो नहीं पता कि कैमरा ऑन है, लेकिन वो बार बार ये कह रही कि कैमरे में मेरा फेस जो है वो ना आए, मैं बदनाम बहुत हो चुकी हूँ और मैं पुलिस के सामने सब कुछ बताऊंगी। अब मेरे सहयोगी जो है संकल्प लगातार बने हुए। संकल्प, अपराधी करने वाला भी उतना ही गुनाहगार होता है जितना कि छिपाने वाला उस अपराध को होता है। अगर मनु चाहती तो पुलिस को फोन कर सकती थी, लेकिन मनु ने ऐसा नहीं किया। अब जो ऑडियो क्लिप है वो सामने आया है जिसमें क्या वार्तालाप उन्होंने अपने ससुर के साथ की है वो भी सामने आई, अपनी बहन के साथ क्या बातचीत हुई है वो भी सामने आई, और अभी भी वो झूठी बोल रही हैं, कुछ बातों को घुमाने की कोशिश कर रही हैं अभी भी। बिल्कुल साफ तौर पे मैं आपको बताऊं कि अब एक रटा रटाया सा बयान मनु की तरफ से दिया जा रहा है मीडिया वालों को कि अब मैं जो भी कुछ बताऊंगी पुलिस वालों को बताऊंगी। लेकिन जब जरूरत थी पुलिस वालों को जानकारी देने की, जब जरूरत थी पुलिस से संपर्क करने की, जब जरूरत थी पुलिस को वो नाम बताने की जो पूरी घटना में शामिल थे, तब सभी के मुंह पे ताला लगा हुआ था। साथ में मनु से भी कड़ी पूछताछ पुलिस ने शशिकांत की गिरफ्तारी के बाद करने का प्रयास किया था। लगातार जो है मनु से कई बार पूछताछ की गई, लेकिन उसने केवल यही हवाला दिया कि वो और उसका पति निर्दोष है। लेकिन जिस तरीके से अब ये पूरा वीडियोस और ऑडियोज जो सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पे संलिप्तता साफ दिख रही है। पुलिस के अधिकारियों का भी ये मानना है कि अगर इस महिला ने पूर्व में ही इस घटना की जानकारी दे दी होती या पुलिस को इत्तला करी होती उस घटना के दौरान भी, तो कहीं ना कहीं इतने बड़े डैमेज को होने से रोका जा सकता था। जो इतनी बड़ी वारदात वहां पे हुई, जो शातिर अपराधी भाग निकला इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद, विकास के साथ साथ उसके गुर्गे भी विकास जो है अपने साथ में ले गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं मनु जो है कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है, पुलिस के अधिकारी भी इस चीज को मान रहे हैं कि मनु की संलिप्तता जिस हिसाब से वो शुरुआत से कह रही थी इस पूरे मामले में बिल्कुल संलिप्तता नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब ये ऑडियो सामने आने के बाद में और साक्ष्य मिटाने की जो बातें लगातार की जा रही है कि आखिर पुलिस से कैसे बचा जाए, तो ये साफ तौर पर माना जा सकता है। और दूसरी चीज ये भी है कि पुलिस के अधिकारियों का भी ये मानना है कि अगर अब मनु से कड़ी पूछताछ की जाती है तो उसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं, जैसे कि उस रात में वहां कौन कौन था, किन किन लोगों को और विकास ने बुलाया। हालांकि मनु का कहना है कि उनका दरवाजा बंद था और उनको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ये पूरी एक साजिश जो विकास ने जो पूरा फ्रेम तैयार किया, ये पूरा ट्रैप एक तैयार किया पुलिस के लिए, उसकी जानकारी से पूरी तरीके से इसको जानकारी नहीं थी मनु को। ये कहना बिल्कुल गलत होगा। जो ऑडियो सामने आ रहे हैं, जो बातचीत सामने आ रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भले ही जानकारी न, लेकिन ये जानकारी तो हो चुकी थी मनु को कि आज पुलिस पे भले ही गोली चलानी है कि नहीं इसकी जानकारी भले ही ना हो, लेकिन आज यहाँ पे गोलियां चलनी है, यहाँ पे कोई बड़ी वारदात होनी है, यहाँ पे किसी का खून की और ये तैयारी करी है उस दुर्दांत अपराधी विकास ने, जो जिसको कि वो अपना भैया बोल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही देखी जा रही है के तौर पे इसको देखा गया। शुरुआत से इस पूरे मामले में जो जांच एजेंसियां भी जांच कर रही थी उन्होंने भी जब मनु से संपर्क किया तो लगातार गुमराह करने की कोशिश की गई मनु के द्वारा। लेकिन अब जब ये वीडियोस और ऑडियो सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अब पूछताछ का दौर फिर से शुरू हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि अब भी कोशिश हो सरकारी गवाह बनाया जाए, ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस की कोशिश हो कि सरकारी गवाह के रूप में पेश किया जा सके मनु को।
बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये सरकारी गवाह भी बनाया जा सकता है। और आज जिस हिसाब से हमारी बातचीत आईजी मोहित अग्रवाल से इस पूरे मामले को लेकर के हुई है, तो उनका भी साफ तौर पे कहना था कि कहीं ना कहीं मनु की संलिप्तता के आधार पे अब उससे दोबारा पूछताछ की जाएगी। और ये भी माना जा रहा है कि कड़ी कानूनी कार्रवाई भी इस मामले में, इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस को गुमराह करने के को लेकर के और तथ्य छुपाने को लेकर के की जा सकती है। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि सारे जो ऑडियोज हैं उनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है, उसके बाद में विधिक सलाह के बाद में आगे की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अब ये जो हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ वीडियो सामने रख तो दिया है, संकल्प अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, लेकिन अभी जरूरत यह है कि ये सबूत के तौर पर क्या बहुत अहम हो सकता है। मनु जो लगातार अपनी बातों से पलट रही हैं, कैसे अब पुलिस बातों को उगलवाती है, ये महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि जो ऑडियो क्लिप सामने आया है उसमें वो कुछ और कह रही हैं। उस खूनी रात में किस तरह की वार्तालाप उन्होंने की, ये भी हम सभी के सामने है। अभी वो कुछ और कह रही हैं। डर तो है उनके अंदर, हो सकता है कि डर में ही सही, लेकिन पुलिस को शायद बता दे सब कुछ सच। देखिए, साफ तौर पे जो बयान लगातार अपने बदल रही है मनु, लेकिन कहीं ना कहीं कई ऐसी चीजें हैं जो कि इन सारे ऑडियो क्लिप्स में और इस बयान में एक तरीके से कहा जाए तो कॉमन है। कि सबसे पहली चीज उसने ये कबूला कि उसने साक्ष्य मिटाने के लिए अपने भाई को फोन किया कि कैसे पुलिस से बचना है, ये ऑडियो में कैद हुआ। और उसका दूसरे तौर पर कहना है कि विकास उस रात वहां, उस खूनी वारदात की रात में विकास वहां खुद मौजूद था। जैसा कि लगातार शुरुआत में कई इस मामले में पूछताछ जिनसे की जा रही थी, उनका ये कहना था उन लोगों का कि विकास उस रात वहां मौजूद था कि नहीं था, इसको लेकर के कई लोग संशय जाहिर कर रहे थे। लेकिन मैं आती हूँ संकल्प एक बार फिर से आपके पास, क्योंकि लगातार आपके जरिए हम चीजों को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, वहाँ की जमीनी हकीकत को। एक बार फिर से जो अभी नए दर्शक जुड़े हैं उनको भी सुनवाना बहुत जरूरी है कि क्या कुछ इस वक्त मनु कहती हुई नजर आई है उस खूनी रात की कहानी के बारे में। सुनिए। मोबाइल फटाफट सब डिलीट कर सकती थी, लेकिन हम तो स्विच ऑफ तक न कर पाए। वो तो आप बोल रही हैं, उसमें बोल भी रही है, बोला था उसमें कि उसको कुछ स्विच ऑफ करना नहीं आता। अपनी बहन से पूछ रहे थे कैसे स्विच ऑफ होता, लेकिन हम कर ही नहीं पाए। हम इन सब माहौल में नहीं रहे ना, हम कभी झूठ बोलते थे, झूठ का हम बता नहीं सकते। हमारा इतना जी भरा था, अगर हम नहीं बताएंगे ना आज तो हम ही कहीं ना हम ही। अच्छा, लेकिन एक चीज हमको बताइए कि मतलब आपको घटना टीवी में मेरी शकल दिखाना, आपको हम बहुत बदनाम हो चुके हैं। आपको घटना की जानकारी तो थी? हमें घटना की कोई जानकारी नहीं थी। नहीं, जब घटनाक्रम से आपने फोन करके कहा कि मतलब जब हम बताएंगे पुलिस आ जाएगी हम बता देंगे। नहीं, अब मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ, तो उसका वो नहीं है। तो ये बताइए, जैसे क्या कहते आपने वो किया, मतलब पहले आपने फोन करके कहा कि बात सुनिए, आपने अपने ससुर को फोन किया ना, पहले बात सुनिए। हम लोग अच्छे से सो रहे थे अपने कमरे में, मम्मी पापा के आने का वेट कर रहे थे। इधर से विकास आए, ये दरवाजा खुला था। कौन है? विकास दुबे आए और बोले मम्मी से सोनू का है। भैया कैमरा चल रहा है मैम, बंद है, ये लीजिए चेक कर लीजिए। सोनू का है, तो वहाँ लेके गए उनको, मतलब वो मेरे कब्जे तक सीधे चले गए। बड़बड़ाए तो हमने कहा कौन है, तो कह रहे हैं हम विकास। जब हम मैक्सी टैक्सी से दुपट्टा लिया तो और दरवाजा खोला तो इनसे बोले कि चलो, गाली देके बोले गोली चलानी है, ऐसे करके बोले। तो ये तो एकदम सट हो गए, ये चले गए। हम कुछ हमको नहीं दिमाग में भैया सोचा, कुछ भी नहीं सोचा। हमने सीधे अपने पापा को फ़ोन किया। हमने कहा हाय पापा, ये लेके गए और छत पे हैं, ये सब लोग लेके गए हुए, हम क्या करें पापा, जल्दी आ जाओ। हमने इसे करके अपने पापा से बोला। पापा कहेंगे बेटा वो JCB वाला तो मतलब डॉक्टर को कुछ लगी हुई, बोले वो मुझे लगी हुई है, हम बस आ रहे हैं बेटा, ऐसे करके वो बोले। पापा आए, विकास दुबे ने JCB लगवाई। हम इतने डरे हुए थे, इतने डरे। पापा कह रहे तुम घबराओ नहीं। ये तब तक छिना लगी कि बउआ पांडे जी सोनू कहो कि जल्दी लेके निकले बच्चों को तो व्हाट्सएप को दोनों बैठा ले और गाड़ी में जल्दी लेके निकल जाए अपने लड़के के लिए चले जाए यहाँ से। हाँ, तो मम्मी ने वही बोलने लगी, मम्मी जल्दी इनसे गई तो अपने बच्चे को, तब तक ये इनको तो विकास भैया लेके जा ही चुके थे। बोलने लगे पापा कहेंगे आप कैसे जाएंगे, ऐसे मतलब इन दोनों बहस हुए। पापा हमसे कहेंगे तुम चलो अपने कमरे में, सीधे चलो तुम अपने कमरे में। हम जब गए तो दरवाजा खोला, दरवाजा खोला, तब तक गोलियों की आवाज़ आने लगी। पापा हमें बंद, मतलब हमने अपने कमरे पर कुंडी लगा ली, बस यही भैया सच है। उससे ज़्यादा हाँ, फिर उसके जरिए सब हो गया। हम किसको फ़ोन करते हैं, इतना बड़बड़ाए तो दूसरा इतना बड़बड़ाए, पुलिस को फ़ोन केवल नहीं कर पाए। फिर हमने उन्हीं के भाई को फ़ोन किया। भैया
मैम अभी कैमरा मेरा बंद अभी ये निकलती है, चालू होता तो होता है, अभी नहीं होता है। इसलिए हम पुलिस से बात करना चाहते हैं कि बस मम्मी का इलाज हो जाए, मेरे बच्चे चैन से जी पाए बस, क्योंकि हम बहुत खो चुके हैं। मोबाइल तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर ये बातचीत हुई है और लगातार वो कह रही हैं कि मुझे टीवी पर मत दिखाना, मैं बहुत बदनाम हो चुकी हूँ। आपके बता दें कि अभी जो मनु है वो फिलहाल अपने घर पर ही है। संकल्प से सिर्फ एक सवाल में स्पीच कर रही हूँ, संकल्प क्या अभी नजरबंद घर में किया गया? चलिए संपर्क जो है संकल्प से टूट गया, लेकिन आपको बता दें पुलिस अभी फिलहाल इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। क्या पुलिस अब मनु का बयान दर्ज आगे कराती है, क्या कुछ होगा, जो भी अपडेट होगी आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल वक्त ब्रेक का हो गया।